मुरादाबाद में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। आरोप के मुताबिक पिछले दिनों दबंगों ने घर में घुसकर लड़की को अगवा करने की कोशिश की थी और विरोध करने पर उसके परिजनों को गोली मारी थी। इस मामले की जांच के दौरान आरोपियों पर जमीन कब्जाने का खुलासा हुआ। जांच के बाद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने आरोपियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया और इस मामले में मुंडा पांडे थाना के मौजूदा प्रभारी और तत्कालीन थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पर 25,000 का इनाम रखा है। इसमें 5 टीमों का गठन किया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है उस पर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है और इसमें क्राइम की गंभीरता को देखते हुए न सिर्फ पीड़ित के विरुद्ध क्राइम है बल्कि ये स्टेट के विरुद्ध भी क्राइम है और इसमें जो दूसरे हमारी एजेंसीज हैं वो सभी भी इसमें गहनता से देख रही हैं। इसी के क्रम में राजस्व विभाग के साथ मिलकर जो उनके द्वारा भूमि का अतिक्रमण किया गया था उसको गिराया गया है और इस प्रकरण में और ज़्यादा कठोर कार्रवाई जनपदीय पुलिस के द्वारा की जाएगी। गाजियाबाद के अंकुर विहार इलाके में एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में एक अपराधी ढेर हो गया है। दरअसल यहां पर हिस्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ने आई दिल्ली पुलिस की टीम को पिस्टल दिखाकर बदमाश मन्नू उर्फ सोहेल को छुड़ा लिया गया। इसके बाद जब घटनास्थल पर गाजियाबाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हेड कांस्टेबल के कंधे में गोली लगी। पुलिस ने इसके बाद बदमाशों की घेराबंदी की और बदमाश मन्नू के भतीजे को पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान उसकी पिस्टल लोडेड थी और पिस्टल छुड़ाने के प्रयास में गोली चल गई। मौका देखकर मुख्य आरोपी मन्नू वहां से फरार हो गया, लेकिन लोडेड पिस्टल से निकली गोली आरोपी रेहान की जांघ में जा लगी। इसके बाद हेड कांस्टेबल और आरोपी रेहान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर रेहान की मौत हो गई। तो गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ है। अपराधी रेहान को ढेर किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इलाज के दौरान मौत हुई है। जीबीटी अस्पताल में से भर्ती कराया गया था और एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में गोली लगी जिसके बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो देख सकते हैं ये दो तस्वीरें आप। पहली तस्वीर आरोपी और अपराधी रेहान की, जिसे एनकाउंटर में ढेर किया गया है। गाजियाबाद में यह एनकाउंटर हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो लगातार पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और इलाज के दौरान जीबीटी अस्पताल में दम तोड़ दिया इस बदमाश ने, जो कि एनकाउंटर के दौरान ढेर किया गया। यहीं पे एक अभियुक्त मन्नू उर्फ सोहेल को दिल्ली पुलिस की टीम, जिनका वो वांछित था, उसको गिरफ्तार करने के लिए आई हुई थी। गिरफ्तारी के दौरान इस अभियुक्त का एक भतीजा रेहान वहाँ पिस्टल दिखा करके और कुछ राउंड फायर इत्यादि कर करके इस अभियुक्त को छुड़ा ले जाता है। ये सूचना वहाँ पे मौजूद जो क्षेत्र की चीता थी उसके द्वारा तत्काल थाना पुलिस को दिया गया। बिल्कुल समय वेस्ट ना करते हुए तत्काल थाना पुलिस की टीम, एक सब इंस्पेक्टर और 4 हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंचे और वहां पे ये जो दोनों अभियुक्त हैं, दोनों बदमाश हैं, रेहान और मन्नू, इनसे और पुलिस के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें रेहान के द्वारा जो एक गोली चलाई गई उससे एक हेड कांस्टेबल के कंधे पे गोली लगी, जो इस समय उपचाराधीन है और उनकी स्थिति डॉक्टर्स के द्वारा बिल्कुल स्टेबल बताई जा रही है। इसी दौरान जब रेहान को कब्ज़े में लिया जा रहा था और भी जब घटनाक्रम चल रहा था तो उस दौरान रेहान को एक गोली उसके जांघ में लगी। इसके पश्चात तत्काल उपचार हेतु रेहान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जीटीबी अस्पताल में रेफ़र किया गया था
और कुछ देर पूर्व सूचना प्राप्त हुई कि जीटीबी अस्पताल में इस बदमाश रेहान की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। सिद्धार्थनगर की जोगिया पुलिस और गैंगरेप के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। गुप्त सूचना के बाद चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 संदिग्धों को रोकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचे, कारतूस, बाइक और कैश बरामद हुआ है। एक महिला ने तहरीर दी कि उसके साथ गैंगरेप और लूट की घटना कारित हुई है। तहरीर का संज्ञान लेते ही इस प्रकरण में तत्काल 376D और 392 का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस मुठभेड़ में जो 5 अज्ञात अभियुक्त थे उनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें से 3 को पैर में गोली लगी है।